नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार और हमारे इस चैनल लाइफ लेसन पोएट्री में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को इस वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वसंत पंचमी बस आपकी माँ सरस्वती की पूजा करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके जीवन से कुछ सीखने की भी जरूरत है। जी, माँ सरस्वती बस विद्या की देवी नहीं, बल्कि अनुशासन और सृजनशीलता का भी प्रतीक है, जिनके जीवन से आप सीखकर अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी माँ सरस्वती के तस्वीर को ध्यान से गौर किया होगा तो उनकी तस्वीर से ही आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं माँ सरस्वती के तस्वीर से सीखने वाली उन 7 चीजों के लिए जो कि आपको आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेंगी। तो सबसे पहली सीख जो है वो है वीणा से लेने वाली। वीणा, आपने हमेशा देखा होगा कि माँ सरस्वती के हाथों में एक वीणा होती है, बल्कि वह वीणा वह चीज है जिससे धुन निकलता है, यानी संगीत निकलती है। लेकिन उस चीज से भी आप सीख सकते हैं, वह यह कि जो वीणा होता है उसमें बंधी जो तार है, अगर वो ढीली हो तो शायद संगीत ही ना बजे, धुन ही ना निकले, और अगर हम ज्यादा तान के खींचेंगे तो एक समय के बाद वो टूट भी जाएगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे जीवन में न तो ज्यादा कठोर होना चाहिए और न ही ज्यादा नरम, बल्कि हमें मध्यम स्थिति अपनानी चाहिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरी सीख की तरफ। वह है उनके वस्त्र, यानी सफेद साड़ी से। सफेद साड़ी इस बात का प्रतीक है जीवन में हमें अपना चरित्र और नियत हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि जब तक वह नहीं रहेगा साफ तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो अब तीसरी सीख है सरस्वती माँ के चेहरे से, जो कि आप देखते होंगे जो बहुत शांत होता है। माँ सरस्वती का चेहरा यह बताता है कि आपको अपने जीवन में कोई भी निर्णय हमेशा सोच समझकर और शांत मन से लेना चाहिए, क्योंकि शांत मन ही आपको सही निर्णय की ओर लेकर जाएगा और गलत निर्णय हमेशा गुस्से से लिए जाते हैं। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि अपना निर्णय गुस्से में और जल्दबाजी में लेता है, अंत उसका आप सभी लोग जानते हैं। तो चौथी सीख हमें सरस्वती माँ के हाथों में उपस्थित अक्षमाला से मिलती है, जो कि विभिन्न दानों से मिलकर बना होता है। वैसे हमारी सफलता भी ऐसी ही होती है कि वो एक दिन में प्राप्त नहीं होती, उसके लिए हमें कितनी लंबी दिनों की मेहनत करनी पड़ती है, रोजाना अभ्यास करना पड़ता है। तो पांचवी सीख हमें माता सरस्वती के हाथों में उपस्थित उस बुक से मिलती है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि आप सदा हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहें। आप विद्यालय में कोई विद्यार्थी हो या फिर कोई नौकर पेशा व्यक्ति, आपके जीवन में सफलता तब तक आपके साथ रहेगी जब तक आप मेहनत करते रहेंगे, ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। जिस दिन आपने ज्ञान प्राप्त करना बंद कर दिया, आपकी सफलता आपसे बिछड़ते जाएगी। जी, माँ सरस्वती के जीवन से आप छठी सीख यह ले सकते हैं हंस से। हंस में एक गुण होता है कि अगर जल में दूध मिल जाए तो हंस उस दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है, दूध को पी लेता है, पानी को फेंक देता है। अब इस गुण से आप यह सीख सकते हैं कि आपके जीवन में जो बुरे लोग आपके आसपास उपस्थित हैं, जो कि आपको हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं, उनको आप अपने से दूर कर दीजिए और अपने प्रेमी और अपने अच्छे मित्र और दोस्तों को हमेशा अपने साथ रखिए। जी, सातवीं और अंतिम सीख आप ले सकते हैं जिस पर माता सरस्वती विराजमान होती है, अर्थात कमल। कमल कीचड़ में खिलता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी कमल का महत्व बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह आप भी अपने जीवन में कितनी भी कठिनाई में क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, आप हमेशा अपना विकास करते रहिए। जैसे एक कमल कीचड़ में खिल सकता है, आप भी किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी बुरे लोगों के बीच में भी अच्छे बनकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सरस्वती पूजा आप सिर्फ माँ सरस्वती की पूजा मत कीजिए, बल्कि यह संकल्प भी लीजिए कि आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते बढ़ते अपने भविष्य के लिए कुछ नया सोचेंगे और हमेशा मेहनत करते रहेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही आपको सबसे बड़ी सीख कौन लगी आपके जीवन के लिए वो भी लिखे। और तब तक के लिए जय मां शारदे, जय भारत, जय हिंद।